आज एक नया टॉपिक्स है, जैसे गुणनखंड और गुणज। इस दोनों को हम देखते हैं कि गुणनखंड क्या होता है, यानी फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल्स क्या होती है। इस दोनों को हम देखते हैं आखिर इस दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इसको सरल भाषाओं में। देखिए गुणनखंड क्या है, तो इसका डेफिनेशन में मैं लिख दिया हूँ कि किसी संख्या के गुणनखंड वे संख्याएं होती है जो उस संख्या को बिना कोई शेषफल छोड़े पूर्णतः विभाजित करती है। अर्थात समझ रहे हैं, कहने का मतलब यह है कि कोई संख्या है चार। मान लीजिए कोई संख्या है चार, यानी इस संख्या में अब कौन कौन ऐसी संख्याओं का इसमें भाग मैं दे दूं ताकि वो बिना शेषफल छोड़े पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए एक का भाग इसमें चला जाएगा, दो का भी चला जाएगा और चार का भी चला जाएगा। कुल टोटल मिला के कहने का मतलब है कि दी गई संख्या में किस किस संख्या से भाग चला जाता है वे सभी संख्याएं गुणनखंड कहलाती है। जैसे 12 है, अब 12 में किसका किसका भाग चला जाएगा, एक का भी भाग चला जाएगा, दो का भी, तीन का भी, चार का, छह का और 12 का। इन सभी संख्याओं का भाग इसमें चला जाएगा। तो गुणनखंड का मतलब यह है कि कुछ दी गई संख्या में कौन कौन ऐसी संख्याएं हैं जिसका भाग पूरी तरह चली जाए, यानी शेषफल जीरो बच जाए, है ना। तो ये हो गई अपनी फैक्टर गुणनखंड। यानी हम कह सकते हैं कि चार के फैक्टर कितने हैं, तो चार के तीन फैक्टर हैं, तीन गुणनखंड है। एक एक है, एक दो है, एक चार है। उसी तरह 12 कितना है, तो एक एक है, एक दो है, एक तीन है, एक चार है, एक छः है, एक 12 है, यानी टोटल मिला के छः है। 12 का फैक्टर कितने हैं, छः हैं टोटल। अब आइए थोड़ा सा इसकी विशेषता के बारे में देख लेते हैं। विशेषता क्या है, तो किसी संख्या का गुणनखंड उस संख्या से छोटा या नहीं तो बराबर हो सकती है। ठीक है, देखिए किसी भी संख्या का जो फैक्टर होगा, ये देखिएगा अधिकतम ये है। देखिए मान लीजिए 12 है, 12 का अधिकतम सबसे बड़ा संख्या है वो 12 है, यानी इसके बराबर है, या नहीं तो ये छोटा ही है, सारा का सारा छोटा ही है। यानी कहने का मतलब है कि संख्या का जो गुणनखंड होगा ना, वह उस संख्या के या तो छोटे होंगे उस संख्या से, यानी इस संख्या से छोटा होगा, या नहीं तो इस संख्या के बराबर हो सकता है। जैसे चार है ना, चार अधिक से अधिक बराबर हो सकता है, नहीं तो छोटा हो सकता है। मतलब बड़ा नहीं हो सकता है, छोटा हो जाएगा या नहीं तो बराबर हो जाएगा। दूसरा देखिए, किसी संख्या का गुणनखंड सीमित होती है, सीमित है कि ये 12 है ना, इसका गुणनखंड सीमित है कि छह ही संख्या होगी, एक एक, एक दो, एक तीन, एक चार, एक छः, एक 12। चार है ना, एक इसका भी संख्या लिमिट में है कि एक है, एक दो है, एक चार है। इन तीन संख्याओं के अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसमें चार से पूर्णतः भाग चली जाए, है ना। तो इनकी संख्या क्या होती है, सीमित होती है, लिमिट में होती है। अब आइए थोड़ा सा गुणज देखते हैं। गुणज क्या है, गुणज को बोलते हैं मल्टीपल्स। यानी किसी संख्या का गुणज वह संख्या होती है जो उस संख्या और किसी भी पूर्ण संख्या के गुणनफल के रूप में प्राप्त होती है। कहने का मतलब यह है कि गुणज क्या है, तो गुणज कोई ऐसी संख्या है जो उसी संख्या में, यानी उसी संख्या का, या नहीं तो किसी और संख्या यानी किसी और पूर्ण संख्या के गुणनफल के रूप में प्राप्त होती है। कहने का मतलब यह है कि कुल मिला के आप कहिए गुणज क्या है, तो गुणज में समझिए कि पहाड़ा पढ़ना है, समझिए कि गुणा कराना है, यानी पूर्ण अंकों से। जैसे दो में एक से गुणा करा दीजिए तो दो आ जाएगा, दो में दो से गुणा करा दीजिए तो चार आ जाएगा, यानी पूर्ण अंक है ना, ये देखिए पूर्ण अंक है ना, पूर्ण संख्या। तो गुणज में होता क्या है कि कोई दी गई संख्या होती है, इस संख्या में पूर्ण अंकों से गुणा करा कर प्राप्त करते हैं, पूर्ण अंकों से, पूर्ण अंकों से गुणा कराते हैं, कभी एक से, तो फिर दो से, तो फिर तीन से, फिर चार से। ऐसी ये जो संख्या मिलेगी ना, दो, चार, छ, आठ, ये सब क्या है, दो के गुणज है, दो के गुणज है। कहेंगे कि आठ तक जाकर समाप्त हो जाएगी, नहीं, ये अनंत तक चली जाएगी, अनंत तक चली जाएगी। अच्छा ये देखिए, और ये देखिए नीचे वही दो हो जाएगी, दो के क्या हो जाएगी, दो, चार, छः, आठ, 10, 12। यानी समझिए कि दो का पहाड़ा पढ़ जाना है, मल्टीपल्स का मतलब पहाड़ा बढ़ते जाना है। यानी ये हो गया 12, फिर उसी तरह से 14, उसी तरह से अनंत तक चला जाएगा। कहाँ तक, अनंत तक। अब आज ये जैसे तीन का, तो तीन, नौ, छः, नौ, तीन चौके 12, तीन पचे 15, ऐसे करते करते ये कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। यानी कहने का मतलब है, अगर हम इसे यहाँ पे कहें कि 110, 110 10 का गुणज है क्या, तो बिल्कुल है। एक 10 का 11 में गुणा कराएंगे तो 110 नहीं आता है, 110 आता है। इसका मतलब 110 10 का क्या है, गुणज है।
अब ऐसा नहीं है कि आप पढ़ा बस 10 तक यानी 10 दाम में 100 तक, उसके बाद से पढ़ा ना पढ़े, उसके बाद भी पढ़िए, 11 में पढ़िए, 12 का पढ़िए, 13, 14, 15 यानी 10 का लगातार वैसे संख्या में 11, 12 का गुणा कराते चले जाइए, तो पता चलेगा कि वो जो संख्याएं होंगी वे सभी संख्याएं इस 10 का गुणज होगी, मल्टीपल्स होगी। तो आइए इधर देखते हैं थोड़ी सी विशेषता। विशेषता क्या है कि विशेषता यह है कि किसी संख्या का गुणज उस संख्या से बड़ा या बराबर होगा। इधर देखिए, ये संख्या है ना, इस संख्या का गुणज क्या है, 2 है ना, ये देखिए बराबर है, और ये जितनी भी सारी संख्या हैं सब बड़ी हैं। बहुत कम होगी किसी संख्या का, अगर कम से कम कोई गुणज होगा तो वो बराबर ही हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता है, या नहीं तो उससे बड़ा ही होगा। वही है कि किसी संख्या का गुणज उस संख्या से बड़ा या बराबर हो सकती है। दूसरा है कि किसी संख्या के गुणजों की संख्या अनंत होती है। इसमें देखिए, फैक्टर में क्या होता है, फैक्टर में एक निश्चित संख्या होती है, लिमिट में संख्या होती है फैक्टर, लेकिन यहाँ पे गुणजों की संख्या लिमिट में नहीं होती है। अगर हम 5 की गुणजों की बात करें तो 5 का पहाड़ा पढ़ते चले जाए तो 5, 5 दूना 10, 5 तीन 15, 5 चौक 20, 50, 25, ऐसे करते करते हमें 10 तक ही जाके यानी 50 तक ही जाके नहीं रुकना है, आगे भी और पढ़ना है अपन ना। 5 ग्राम 55 है ना, 5 ग्राम 60 है ना, ऐसे पढ़ते चला जाना है, रुकना ही नहीं है, यानी अनंत तक होगी। कितने, अनंत तक। वही मैं लिखा हूँ कि किसी संख्या के गुणजों की संख्या अनंत तक होती है, ये रुकती नहीं है, अनंत तक हो सकती है, लेकिन गुणखंडों की संख्या लिमिट में होती है, सीमित में होती है। ठीक है, कुल मिला के गुणनखंड यानी फैक्टर क्या है, तो फैक्टर को कह दीजिएगा कि कोई दी गई संख्या में किन किन संख्याओं का पूरी तरह से भाग चली जाती है, वे सारी संख्याएं फैक्टर कहलाएंगी। और गुणज में है क्या, गुणज का मतलब है कि गुणा करते चले जाना है। जैसे 7 का पूछेगा तो 7 का अगर पूछ देगा 7 का, तो 7 का पहाड़ा पढ़ दीजिएगा, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 त्रिका 21, ऐसे पढ़े पढ़ते पढ़ते कहाँ तक जाएंगे, अनंत तक ये चले जाएंगे। ठीक है, तो अब इधर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, 2-3 क्वेश्चनों का जवाब देना है। जैसे कि मैं कह दूं, जैसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि 20 का कितने फैक्टर होंगे और कौन कौन, क्या निकालना है, कितने फैक्टर, कितने फैक्टर, कितने फैक्टर्स और कौन कौन, है ना, और कौन कौन ये बताना है 20 का, और एक और हो गया आपका 50 का। इस दोनों का जवाब देना है इसमें, और ये फैक्टर बताना है। ठीक, अब यहाँ पे आपको मल्टीपल्स बताना है, कितने कितने का, तो देखिए गुणज आपको लिखना है, गुणज बताना है कि बताइए कि 15, 15 3 का मल्टीपल्स है या नहीं, मल्टीपल्स है या नहीं। ठीक, ये बताना है, और एक और बताना है 5 का यानी 150, 5 का मल्टीपल्स, मल्टीपल्स होगा कि नहीं, होगा या नहीं। ठीक है, बहुत आसान है, सिंपल है, थोड़ा जवाब दीजिएगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।